दिन किसका दर्शन होता है। भगवान राम को भी जब किसी संत का दर्शन होता था, उनका भी मन खुश हो जाता था। प्रथम भगत संतन कर संग, दूजे रतिमम कथा प्रसंग। मैं एक माँ की कहानी सुना रहा था। एक माँ भोजन बनाती है और बैंगन की सब्जी बनाती है, भाटा की सब्जी। उसके 2 बेटे थे, दोनों को प्रेम से खिलाती है। सचमुच जो सच्ची माँ है, उसका हृदय ममता का सागर होता है। और जिस माँ को माँ की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, वो माँ जानवरों से भी गिरी गुजरी माँ होती है। अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। जिन इंद्रियों के तूफान में तुम अपने कर्तव्य को भूल जाते हो, जो इंद्रियों के भोगों की आंधी में तुम अपने धर्म कर्म को भूल जाते हो, वह इंद्रियां भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देती है। आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर, कर्मेंद्रियां भी शिथिल हो जाती है। दिनचर्या करने में भी इंद्रियां बड़ी कमजोर हो चुकी है। मन की चंचलता में अपने धर्म और कर्तव्य को मत भूलिए। बेटी का धर्म, बेटे का धर्म अपने माता पिता, दादी दादा के सम्मान को बढ़ाना है। कहीं इंद्रियों के जोश में तुमसे ऐसी गलती न हो जाए जिससे तुम्हारे कुल परिवार का सम्मान नष्ट हो जाए। याद रखना, पैसा नष्ट हो जाता है तो भी दुख लगता है, लेकिन सम्मान जब नष्ट हो जाता है, दुख नहीं फिर महा दुख लगता है। बेटी बेटा और बहू के हाथ में कुल परिवार का सम्मान होता है। व्यास गादी निवेदन करती है कि बेटियों, कितना ही इस चंचल मन को रोकना पड़े रोक लेना, ये चंचल इंद्रियों को बस में रखना। हे बेटों, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये सब एक दिन मृतक हो जाएंगे, ये मुर्दा हो जाएंगे। मर जाएगा शरीर, लाश पड़ी होगी। तुम्हारी लाश को देख करके कोई धिक्कार न सके, कोई मक्कार न कह सके, कोई दुत्कार न सके, तुम्हारी लाश का भी लोग सत्कार कर सकें, माला पहनाने के लिए आए, ऐसी जिंदगी बनाना। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, इस तरह के गीत भी मत गाना। मन को बस में रखो। तुम साधारण नहीं, अविद्या आश्रम के पर्चे बट रहे हैं, इनको संभाल लो, पढ़ लो, देख लो, सुरक्षित रख लो। और यदि मन बन जाए
तो अयोध्या आश्रम के निर्माण में तुम भी गिलहरी बनकर थोड़ा सा रेत झाड़ देना, रीछ भालू बन करके योगदान कर देना, ग्वाल बाल बन करके सहयोग कर देना, जिससे जितना बन पड़े। अयोध्या राम की नगरी है, भगवान श्री राम का वहाँ जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। महाराजा दशरथ की राजधानी अयोध्या थी। सरयू का तट है। राम भगवान जिस मिट्टी में खेलते थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, अनुज भ्राता कभी हारने लगते थे खेल में तो भगवान जानबूझकर उनकी जीत करा देते थे, खुद हार लेते थे। यही तो राम का गुण था। भाई को हराकर तुम विजयी नहीं कहला सकते हो, भाई को मारकर तुम सूरवीर नहीं कहला सकते हो, भाई से हार कर तुम विजयी कहला सकते हो। भाई से हार जाना भी अपनी जीत है। देवरानी जेठानी के बीच में हार जाना अपनी सबसे बड़ी विजय है। माँ बाप से हार जाना ये सबसे बड़ी जीत का सर्टिफिकेट है। माँ बाप को अगर तुमने धक्का दे दिया इससे बड़ी कोई हार नहीं। अपनी माँ को गाली भी मत देना, कठोर मत बोलना। सासू के पैरों में शाम को तेल मालिश कर देना। एक दिन तुम भी सासू बनोगे, वो दिन आने वाला है। तुम भी माँ बनोगे, तुम भी दुल्हन बनोगे। याद रखना, आकाश में धूल फेंकोगे, वो धूल थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सिर पर गिरेगी। आकाश में फूल फेंकोगे, थोड़ी देर के बाद वो फूल तुम्हारे सिर पर गिरेगी। जो व्यवहार बर्ताव कि धूल और फूल तुम दूसरों पर फेंक रहे हो, याद रखना वो धूल और फूल सब तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला है। इसलिए कभी बुजुर्गों को सताना मत। बुजुर्गों का तप देख लो, बुजुर्गों की महिमा देख लो, बूढ़ों की मेहनत देख लो। बूढ़ों की 90 साल के पहले याद करो कैसा भारत देश था, कितने कष्टों में घर बनाया होगा, कितने दुख उठाकर तुमको पाला पोसा होगा। आज तुम उनको आंख दिखाते हो। तुम्हारी आंख का कीचड़ जिन्होंने पोंछा है उनको तुम आंख दिखाते हो। तुम्हारी नाक जिन्होंने पोंछकर साफ किया है उनकी नाक कटा दी तुमने, शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे खुश रहने के लिए जो तुम्हारे पेट में गुदगुदाते थे, तुम हंसते थे, आज उनकी हंसी खुशी छीन ली तुमने। यही जिंदगी है। कृपया सावधान हो जाइए। अपने बूढ़े माँ बाप को, उनके मुंह में दांत नहीं लेकिन फिर भी हंसाइए। उनकी आंखों में रोशनी कम है, चश्मा टेस्ट करके लगाइए। उनके पैर नहीं चल सकते हैं जो तुमको कंधों पर लाद कर चलते थे, उनके लिए कार लाइए, कार में बिठाकर उनको सत्संग में ले जाइए, तब उनके ऋण से उर्ण हो सकते हो। आंख दिखाने का हक नहीं है, अपनी आंख से उनको रास्ता बताने का तुम्हारा कर्तव्य बनता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बिहार प्रदेश को मैं ऐसे भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ वृद्धाश्रम नहीं है। सब लोग अपने अपने वृद्धों की सेवा कर लेते हैं, और जो अपने अपने घर के वृद्धों की सेवा कर लेता है, गुरु का नाम लेकर के मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। भगवान हमेशा दीनहीन, दुर्बल, दुखी, दरिद्र और गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग, कमजोर लोगों के अंदर प्रथम निवास करता है, उसके बाद उनके अंदर निवास करता है जो दीनहीन, गरीब, निर्बल, कमजोर, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके अंदर भी भगवान निवास करता है, उनके अंदर भी निवास करता है।
भगवान को कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलने वाला है भगवान, ये भ्रम में मत पड़ो। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। ज्यों तिल माही तेल है, जगमग माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या बहुत सुंदर, दोहराइए बन बन, दोहराइए। घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। सेवा में सुख है, देखना सेवा करके। कितने लोग मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, बड़ा सुख मिलता है। और कितने लोग मछलियों को ही खा जाते हैं। क्या बात है, क्या संसार है। कितने लोग चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, सुख पाते हैं। और कितने लोग चिड़ियों को ही खा जाते हैं। और कितने लोग बकरी बकरा पालते हैं, मुर्गी पालते हैं। कितने लोग बकरी बकरे को खा लेते हैं, अपने पेट पालते हैं। तुम्हारा दांत टूट जाता है, ध्यान देना। टूटे हुए दांत को तुम अपने मुंह में कितनी देर रख सकते हो? और दांत टूट गया तो खून बहता है, उस खून को तुम घूंट नहीं सकते, उस खून को तुम थूक देते हो। और टूटा हुआ दांत वो भी एक हड्डी ही है, मजबूत हड्डी है दांत, निकली हुई हड्डी चबाने के लिए। टूटे हुए दांत को तुम मुख में नहीं रखते हो, घृणा हो जाती है, उसको निकाल कर फेंक देते हो। लेकिन
बकरे की हड्डी रखकर मुंह में चूसते रहते हैं। सोचिए, बकरे का खून मुंह में धर के खा लेते हैं और अपने टूटे हुए दांत से निकला हुआ खून थूक देते। बकरे का खून कैसे खा रहे? क्या वो पवित्र है? जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। बहुत बड़ी बात है। जियो का वध मत करो, जियो और जीने दो का नियम पालन करो। घट घट में वह साईं रहता है।